वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले फंक्शंस क्या होते हैं पीएचपी के अंदर, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारा पीएचपी का फंक्शन पीएचपी का सिंटैक्स यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट को इको करवा देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे बूम बूम बूम, दिस इज़ ये सेकंड है। ठीक है, इसको मैं ये वाला फर्स्ट कर देता हूँ, फर्स्ट, ये सेकंड है, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक है, अब गाइस अगर मुझे ये स्टेटमेंट मल्टीपल जगह कहीं पे यूज़ करने हो तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ। ठीक है, oh I will have to put this to multiple places, sorry। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे इसको मल्टीपल जगह यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी किया, और अगर यूज़ करना है तो मुझे फिर कॉपी करना पड़ेगा। इसको मैंने सेव किया, यहाँ जाकर रिफ़्रेश किया तो आप देखोगे फिर ये इस तरीके से दिख रहा है। फिर मुझे और यहाँ पे करना है तो मुझे और जगह यूज़ करना हुआ तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लग रहा है रेपिटेटिव हो रहा है? तो ये रेपिटेटिव ना हो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, हम फंक्शन बना सकते हैं। देखो, अब जो काम हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे थे ना, वो हम फंक्शन से कैसे आराम से कर सकते हो। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से हम लिखते हैं और फंक्शन का नाम हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ रिपीट। ठीक है, और फंक्शन का नाम देने के बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को ओपन करके क्लोज करते हो और फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ई को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। इसको किया मैंने सेव, यहाँ गया रिफ्रेश किया तो आप देखोगे मुझे ब्लैंक दिख रहा है। तो बेसिकली है क्या, अभी हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट किया है। जब हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं तो हमेशा आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिपीट लिया है, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज करना है और फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको काम करवाना है वो यहाँ पे लिखना है। अब ये फंक्शन को हमने क्रिएट किया, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। ये अंदर का जो भी है उसको काम करवाने के लिए हमें फंक्शन को रन करना होता है। फंक्शन को हम रन कैसे करते हैं, इस तरीके से हमें फंक्शन का नाम लिख के करली ब्रेसेस यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं, ब्रैकेट्स लगा के कॉलन लगाना होगा। और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे मल्टीपल जगह लिखना है तो मुझे मल्टीपल जगह इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन को मल्टीपल जगह रन कर सकता हूँ। मैंने 4 जगह रन किया, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे 4 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली फंक्शन को आप एक इस तरीके से समझो कि एक हमने एक रेसिपी बना ली है और उसकी हम मल्टीपल टाइम्स जब भी हमें ज़रूरत लग रही है उसको हम यूज़ करके उसकी हम कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का काम होता है, हमको सारा काम रिपीटेडली नहीं करना पड़ता। अब आप बोलोगे सर इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब ये कहाँ आप इस तरीके से करोगे, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल यूसेज बताता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे इको करवाता हूँ कॉपीराइट 2022 हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है कॉपीराइट ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट पे बॉटम में फुटर में हमेशा आपको कॉपीराइट वाला ये स्टेटमेंट मिलता है। अगर मैं मैन्युअली करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इको कॉपीराइट 2022 हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स हर पेज पे जाके मुझे मैन्युअली लिखना पड़ेगा। बट मेरे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि मैं सिर्फ यहाँ पे कॉपीराइट को रन करूँगा और यहाँ पे इसको मैंने रिफ़्रेश किया, सेव करके रिफ़्रेश किया और आप देखोगे कॉपीराइट 2020 हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ कॉपीराइट से नहीं है, सिर्फ कॉपीराइट नहीं है, और भी आप दूसरी चीज़ें कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2022 मैंने लिया ना, मैं यहाँ पे इस तरीके से एक आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। देखो द इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होती है। मैं यहाँ पे कॉपीराइट ले लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, Ctrl X कर देता हूँ, कॉपीराइट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ
सॉरी, मैं पहले ना यहाँ पे एक ईयर बना लेता हूँ, करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ 2022, ठीक है। और यहाँ पे इको करवा दूँगा, सॉरी यहाँ पे आएगा करंट डॉलर करंट अंडरस्कोर ईयर, ठीक है। और यहाँ पे इको आएगा क्या था, कॉपीराइट 2020 हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे बूम बूम बूम, यहाँ पे मुझे इसको सेमीकोलन लगाना होगा। रिफ़्रेश किया, यहाँ भी लगाना होगा, और कहीं तो मिस नहीं कर रहा हूँ, और कहीं भी मिस नहीं कर रहा हूँ। रिफ़्रेश किया, कॉपीराइट 2022, ठीक है, हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। इसको सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ी सी स्पेसिंग का यहाँ पे इशू होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि मैं हर बार मुझे क्या करना है, कॉपीराइट को यहाँ पे टाइप करना है। जहाँ भी मुझे पेज में, जिस भी पेज में मुझे फुटर में लगाना है, मुझे कॉपीराइट लगाना है। अब मुझे ईयर चेंज करना है, तो मैं ईयर चेंज करने के लिए क्या करूँगा, मुझे ये जो बाकी का कंटेंट है ना, इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। मुझे यहाँ आके सिर्फ 2023 में 2023 लिखना है। मैं यहाँ के रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कॉपीराइट 2023 हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंक्शन मैंने आपको बताया, फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बहुत बेसिक बताया। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और फंक्शन का जो कमाल जो करता है फंक्शन, वो हम देखेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, मेक श्योर यू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।